वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर सुशील शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन पीनल कोड में एक जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि शरीर की प्रतिरक्षा करने में या संपत्ति की प्रतिरक्षा करने में उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बताना होगा कि राज्य का प्रमुख दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, लेकिन यह संभव नहीं है कि राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके लिए ये आवश्यक भी नहीं है और ये हमें ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करा दी जाए। इस कारण समस्त व्यक्तियों को 1860 के आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस के पार्ट में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के लिए अधिकार दिया गया है। यह अधिकार अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है, यह राइट अपने आप में एक निर्बंधित अधिकार है। निर्बंधन किन परिस्थितियों में और किन परिस्थितियों में नहीं दिया जाएगा, उनके बारे में भी आपको बताना होगा। सबसे पहले यदि आईपीसी के आप सेक्शंस में चर्चा करें तो सेक्शन नंबर 96 से लेकर 106 के बीच में जो हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में जो अधिकार दिया गया है, उनके बारे में जो सिचुएशंस हैं, उनका जो व्यवस्थित क्रम है, वो धारा 96 से लेकर 106 के बीच में दिया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह न्यायोचित कारण है और न्यायोचित कारण होने के बावजूद इसलिए ये अपराध नहीं है। अपराध के बारे में एक लैटिन सूक्ति कही जाती है कि एक्टस नॉन फैसिटरियम निसी मैंसिटरिया, कि मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा जब तक अपराध नहीं होगा जब तक दोषी मस्तिष्क या डर्टी माइंड के द्वारा ना किया जाए। लेकिन यह उन परिस्थितियों का वर्णन करती है कि जिनमें अपराध के पीछे आपराधिक भावना तो होती है, लेकिन अपने शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धारा 96 आईपीसी में यदि आप देखें तो एक घोषणात्मक उपबंध है और उसमें केवल इतना ही लिखा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति तथा शरीर दोनों ही परिस्थितियों में आपको उपलब्ध होगा। धारा 97 के अंतर्गत यह भी बताया गया है। धारा 98 के अंतर्गत आपको यह भी बताया जाता है कि अयोग्य व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति, जस्ट जैसे कि आप सेक्शन 82, 83, 84, 85, 86 की परिस्थितियों को देखते हैं, उन परिस्थितियों में भी आपको असक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध भी आरओपीडी का राइट उपलब्ध होगा। फिर मैंने आपको बताना, पैराग्राफ चेंज करके आपको यह भी बताना होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट बट रेस्ट्रिक्टेड राइट, रेस्ट्रिक्शंस फॉलोड बाय अंडर सेक्शन 99। क्योंकि आपके क्वेश्चन को जो आपको पहुंचाना है, भले ही क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उन परिस्थितियों की हमको विवेचना करनी है कि किन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है शरीर की प्रतिरक्षा करने में तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा करने में, तो आपको यह प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होगा कि यह अधिकार अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है, यह अधिकार अपने आप में रेस्ट्रिक्टेड राइट है और यह धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन यह अधिकार है। धारा 99 के निर्बंधन कहाँ दिए गए हैं? धारा 99 के निर्बंधनों में क्या दिया गया है, उसमें आपको 4 परिस्थितियों का वर्णन करना अनिवार्य होगा। नंबर 1 परिस्थिति कि कोई भी यदि लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के दौरान यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में यदि उस लोक सेवक का आशय मृत्यु या घोरोपति कारित करने का नहीं है, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति में लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको किसी भी परिस्थिति में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है वो उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि उसको भी मृत्यु और घोरोपति कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए। धारा 99 की तीसरी परिस्थिति के अनुसार यदि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करना है, तो आपको लोक सेवकों की सहायता को प्राप्त करने की पहुंच होने तक आपको आरओपीडी का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। और 99 के चौथे निर्बंधन के अधीन यह बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करने में जितने बल की आवश्यकता है केवल उतने ही बल का प्रयोग करना होगा, उससे अत्यधिक बल का प्रयोग करना सही नहीं होगा। धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए धारा 100 इस बात का वर्णन करती है
कि शरीर की प्रतिरक्षा करने में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कब की जा सकती है। पहले संशोधन से पूर्व 6 परिस्थितियां थी, अब आफ्टर द अमेंडमेंट अब 7 परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इन 7 परिस्थितियों में आपको हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो पहले पैराग्राफ में आपको यही बताना होगा कि धारा 100 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है, धारा 100 में, कि हमलावर की मृत्यु शरीर की प्रतिरक्षा करने में की जा सकती है। यह अधिकार धारा 99 के निबंधनों के अधीन होगा, बशर्ते हमलावर की मृत्यु कारित करने के लिए 7 परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिए। नंबर 1, यदि परिस्थितियों का आप वर्णन करें तो पहली परिस्थितियां यह है कि ऐसा हमला जिसका परिणाम मृत्यु होगा। नंबर 2, ऐसा हमला जिसका परिणाम घोर उपति होगा। तीसरा, ऐसा हमला जिसका परिणाम बलात्संग होगा। चौथा, ऐसा हमला जिसका परिणाम अप्राकृतिक काम तृष्णा होगा। पांचवा, ऐसा हमला जिसका परिणाम अपहरण या व्यपहरण होगा। और छठी परिस्थितियों में यदि किसी भी व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित किया जाता है तो लोक सेवकों की सहायता प्राप्त होने तक आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा हमलावर की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। संशोधन के पश्चात 7वीं परिस्थिति जो ऐड की गई है, एसिड अटैक के मामले में भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तथा धारा 103 के अंतर्गत संपत्ति की प्रतिरक्षा करने में भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। हमलावर की मृत्यु के लिए भी आपको फिर वही पैराग्राफ यहाँ पर लिखना होगा कि यह अधिकार भी अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है। धारा 99 के निबंधनों के अधीन रहते हुए संपत्ति की प्रतिरक्षा करने में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। वो हमलावर की मृत्यु निम्नलिखित 4 परिस्थितियों में की जा सकती है। नंबर 1, लूट के मामले में। लूट के मामले में यदि आप देखेंगे तो आपके बेर एक्ट में या किसी भी बुक्स में आपके लिए डकैती शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लूट का बृहत्तर रूप डकैती होता है, क्योंकि यदि 4 व्यक्तियों की संख्या तक वही अपराध करते तो वो लूट हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या जैसे ही 4 से अधिक 5 या 5 से अधिक हो जाती है तो वो डकैती बन जाती है। तो इसलिए लूट तथा डकैती की परिस्थिति में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। दूसरा, रात्रो गृह भेदन के मामले में भी हमलावर की मृत्यु की जा सकती है। तीसरा, अग्नि द्वारा रिष्टि, बशर्ते कि उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वह मानवीय निवास स्थान के प्रयोग में यदि उस संपत्ति का प्रयोग किया जा रहा है या संपत्ति की अभिरक्षा रखने में उसका संपत्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो अग्नि द्वारा रिष्टि के मामले में भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। चौथी परिस्थिति में आपको यह बताना होगा कि चोरी के मामले में, रिष्टि के मामले में, आपराधिक अत्याचार के मामले में भी मृत्यु की जा सकती है, बशर्ते कि चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार को करने में मृत्यु या घोरोपति की यदि युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है तो अब उस परिस्थिति में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। उपरोक्त निष्कर्ष के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि धारा 100 तथा 103 की परिस्थितियों के अन्यथा यदि परिस्थितियां विद्यमान हैं, फिर भी हमलावर के विरुद्ध आरोपी को, पीड़ित को हमेशा अधिकार उपलब्ध होगा, लेकिन मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। यदि इन परिस्थितियों में फिर भी उसके द्वारा यदि मृत्यु कारित कर दी गई है तो वह हत्या न होकर आपराधिक मानववध होगा तथा धारा 300 के दूसरे अपवाद के अंतर्गत होगा, और दूसरे अपवाद में आने के पश्चात वह हत्या नहीं होगी, वह कल्पेबल होमिसाइड होगा तथा धारा 304 के अधीन उसको दंडनीय माना जाएगा। आगे हम आप लोगों के लिए फिर न्यू वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।